12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन करना दोस्तों आप सभी में से हर किसी का सपना रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप कम बजट में कम खर्चे में केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते होंगे, जैसे कि कब जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या सामान साथ लेकर जाएं, कहाँ रुकें, मौसम कैसा रहेगा, क्या क्या परेशानियां आपको आ सकती हैं, किराया कितना लगेगा, बस का, टैक्सी का, होटल का। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। केदारनाथ धाम यूं तो पूरे देश भर से लोग जाते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ता तरीका केदारनाथ धाम पहुंचने का। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप कभी भी केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर से लोग केदारनाथ धाम के लिए आते हैं। इसका जो प्राइम लोकेशन है वो है हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, आप देश में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार रेल मार्ग और बस के मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप देखेंगे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एक ही रोड पर आमने सामने उपस्थित है। वहीं से केदारनाथ के लिए आपको बस और टैक्सी अवेलेबल मिल जाएगी। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा सबसे सस्ता तरीका केदारनाथ धाम पहुंचने का, और इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, घोड़े से करना चाहते हैं, पालकी से करना चाहते हैं, पिट्ठू से करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केदारनाथ का जो ट्रैक है वो है 16 किलोमीटर का। उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, हरिद्वार पहुंचने के बाद वहां पर केदारनाथ जाने वाली बसेस और टैक्सी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आप बस से जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मॉर्निंग में जब बस चलती है तो सारी सीट्स जो है उसकी फुल रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको एक दिन पहले ही हरिद्वार में पहुंचना पड़ेगा और आपको दोपहर में 3 से लेकर के 4 बजे तक एक दिन पहले ही टिकट जो है ऑनलाइन बस काउंटर से बुक करा लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले टिकट जो है बुक करा लेनी होगी। बात कर लेते हैं बस की टिकट के बारे में। ये टिकट आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने का टिकट मिलेगा, बस आपको कहाँ उतारेगी, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको हरिद्वार उतरने के बाद में यदि आप हरिद्वार पहुंचते हैं 3-4 बजे तो आपको वहीं से बस टिकट काउंटर से आपको जो है टिकट खरीद लेनी है। हरिद्वार में ही दोस्तों बस स्टैंड पर आपको टिकट मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, बस का जो टिकट की प्राइस की बात कर लेते हैं तो बस का टिकट आपको हरिद्वार से लेकर के सोनप्रयाग का जो है पड़ने वाला है 550 से लेकर के 600 रुपये। दोस्तों ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए वहां पर सीजन है तो आपको 600 से लेकर के 800 रुपये तक की भी टिकट आपको मिल सकती है। तो आप उसी हिसाब से जो अपना जो बजट है वो बना करके जाइएगा। बात कर लेते हैं, हरिद्वार से चल करके ये बस आपको उतारेगी सोनप्रयाग। ये बस आपको अगले दिन सुबह 5 बजे हरिद्वार से मिलेगी, जो आपको दोपहर में लगभग 2 से लेकर के 3 बजे तक उतारेगी सोनप्रयाग। दोस्तों बात कर लेते हैं सोनप्रयाग से आपको कहाँ जाना होगा। मैं आपको बता दूं, यात्रा शुरू होने के दौरान आपको सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड तक जाना होगा, क्योंकि केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो गौरीकुंड से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि सोनप्रयाग में उतरने के बाद आपको कहाँ रुकना होगा, कितना खर्चा आने वाला है, आपको जो होटल है उसका प्राइस क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको सोनप्रयाग में ही रुकना है। अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग में रुकना है। अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं गौरीकुंड में जो है आपका जो पैसा है काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है, और सोनप्रयाग में आपको सस्ते होटल, लॉन्च, डॉर्मेट्री और आपको जो है गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं आपको सोनप्रयाग में आपको कितने रुपए तक का होटल मिलेगा। मैं आपको बता दूं, बात करें अगर डॉर्मेट्री की तो आपको 500 से लेकर के 700 रुपए के बीच में एक व्यक्ति के लिए डॉर्मेट्री मिल जाएगी। दोस्तों ये मैं आपको कम प्राइस बता रहा हूं। दोस्तों अगर सीजन होता है तो उसमें जो है आपको 1000 से लेकर के 1200 रुपए तक की ही केवल डॉर्मेट्री मिल सकती है। बात कर लेते हैं गेस्ट हाउस के बारे में, तो गेस्ट हाउस में आपको एक रूम मिलेगा जो कि आपको 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक का मिल सकता है सोनप्रयाग में। बात कर लेते हैं अच्छे होटलों के बारे में। अगर आपको होटल चाहिए तो आपके लिए 3500 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक का आपको होटल मिलने वाला है, और ऑन सीजन में हो सकता है कि आपको
6,000 से लेकर के 7,000 रुपये तक का भी होटल मिले। तो दोस्तों उसी हिसाब से आप जाइएगा। बात कर लेते हैं गौरीकुंड के बारे में। गौरीकुंड में जो है आपको डोरमेट्री 1000 से लेकर के 1500 रुपये के बीच में मिलने वाली है। बात कर लेते हैं गेस्ट हाउस के बारे में, तो आपको 2000 से लेकर के 2500 रुपये तक का गेस्ट हाउस मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गौरीकुंड में काफ़ी महंगा है अगर आपको रुकना है गौरीकुंड। तो अब बात कर लेते हैं सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड तक आपको कैसे जाना होगा। दोस्तों सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड तक शेयर टैक्सी चलती हैं, वो आपसे केवल 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक चार्ज करेंगी। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो 50 रुपये, अगर आप ऑन सीजन में जाते हैं तो 100 से लेकर के 150 रुपये भी रेट बढ़ सकता है। आप दोस्तों उसी हिसाब से जाइएगा। मैं आपको बता दूं वहाँ पर सीजन के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 16 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है वो आपको कैसे क्लियर करना होगा। दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं 2 से लेकर के 3 बजे तक, तो आपको एक दिन वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ 2 बजे के बाद जो ट्रैकिंग का जो गेट है वो बंद हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आप जो है ऊपर नहीं जा सकते हैं। बात कर लेते हैं आप, अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो वहां से आपको अगले दिन सुबह को शेयर टैक्सी लेकर के पहुंचना होगा गौरीकुंड। जी हाँ दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचने के बाद में आपको अपना पास दिखाना होगा। जो भी आपका पास है आपको एक आईडी लेकर के साथ में जाना है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड आपको दिखाना होगा। उसके बाद जो है वहां से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको बता दूं, वहां पर आप 3-4 तरीके से यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि पैदल कर सकते हैं, या फिर घोड़े से, या फिर पालकी से, या फिर पिट्ठू से। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बात कर लेते हैं यात्रा के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केदारनाथ मंदिर की जो दूरी है वो है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है वो आपको क्लियर करना होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पैदल के बारे में, तो पैदल आपको लगने वाले हैं 8 से लेकर के 10 घंटे। अगर आप पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको 8 से लेकर के 10 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो आपको 5 से लेकर के 6 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप पालकी से जाते हैं तो आपको 5 से लेकर के 6 घंटे ही लगने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों घोड़े के किराए के बारे में। अगर आप घोड़ा बुक करते हैं तो आपके लिए जो है दोस्तों 1500 से लेकर के 2000 रुपये के बीच में आपको देना होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पालकी के बारे में, तो पालकी का जो खर्चा है दोस्तों 3500 से लेकर के 4000 रुपये के बीच में आपको देना पड़ सकता है। ऑन सीजन में इसके जो रेट हैं वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। बात करें पिट्ठू के बारे में, तो पिट्ठू का 1500 से लेकर के 1800 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करानी होती है। हेलीकॉप्टर का जो पॉइंट है दोस्तों वो है फाटा में। फाटा पड़ता है सोनप्रयाग से 4 से लेकर के 5 किलोमीटर पहले। जी हाँ दोस्तों, फाटा से आपको हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो मिल जाती है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। उसके लिए आपको 4 से लेकर के 5000 रुपये देने होंगे दोस्तों। एक व्यक्ति का जो टिकट होता है वो 4 से लेकर के 5000 रुपये होता है दोस्तों। ये मैं ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ। ऑन सीजन में दोस्तों इसका जो टिकट है उसके जो प्राइस है वो भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है 6 से लेकर के 7000 रुपये तक का आपको जो है टिकट मिले। दोस्तों बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो मात्र 40 मिनट में आपको जो है केदारनाथ धाम पर उतार देता है हेलीकॉप्टर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब बात कर लेते हैं आपको मंदिर पहुंचने के बाद में कहां पर रुकना होगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करते हैं तो मैं आपको बता दूं वहां पर आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं काफ़ी महंगी मिलने वाली हैं। पानी की बोतल 50 रुपये की मिलेगी जो आपको 20 रुपये की मिलती है। मैगी जो आपको नीचे 50 रुपये की मिलती है वो आपको वहां पर 150 रुपये की मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप वहां से बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे 10 रुपये वाला तो आपको वहां पर 20 रुपये का मिलने वाला है। आपको वहां पर 30 रुपये की एक चाय मिलने वाली है। दोस्तों वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जो है आप अपना जो बजट है वो उसी हिसाब से बना करके जाइएगा। बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम मंदिर में आपको जाकर के कहां पर रुकना है। मैं आपको बता दूं, केदारनाथ धाम मंदिर के बाहर ही सीआरपीएफ वालों के कैंप होते हैं जिनमें आप अपना जो बेड है वो बुक कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। दोस्तों बात कर लेते हैं आपको कैसे बुकिंग करनी होगी। अगर आप पहली बार जाते हैं तो आप ऑफलाइन ही बुकिंग करिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कैसे आपको बुक करना होगा, कितने तक का आपको वहां पर जो है कैंप में बेड मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पर्सन के लिए बेड बुक करते हैं तो आपको 500 से लेकर के 600 रुपये तक देने होंगे एक रात के। अगर आप वहां पर पूरा कैंप बुक करते हैं तो आपको 3500 से लेकर के 4000 रुपये तक देने होंगे दोस्तों। यदि आप फैमिली के साथ जाते हैं, आप पूरा कैंप बुक करते हैं, एक कैंप में 3 से लेकर के 4 बेड होते हैं।
दोस्तों शेयरिंग वाले अलग होते हैं, अगर आपको पूरा लेना है तो वो अलग होते हैं। तो वहाँ पर भी उनके जो रेट हैं वो बढ़ते रहते हैं दोस्तों, ऑन सीजन में अलग रहते हैं और ऑफ सीजन में उनके जो रेट है वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप जाते हैं तो आप बजट बना करके जाइएगा अपना, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति का मैं आपको औसतन बता दूं 10 से लेकर के 12,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ऑन सीजन में कभी भी महंगाई बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले भी 500 का मिला था तो अब भी 500 का मिलेगा, वहाँ पर जो है रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रसाद वगैरह मंदिर के पास से ही मिल जाएगा। वहाँ पर आपको प्रसाद के अलग अलग रेट होते हैं दोस्तों, जैसे कि 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये। वो आपकी श्रद्धा है, जो आप चढ़ाना चाहें, जितने का आप लेना चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आज की जानकारी यदि आप सभी लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।